अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। आज हम एक आखिरी क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं फोटोशॉप के अंदर। जो बाकी मादा चीज़ें हैं इंशाल्लाह आज इनको हम कवर करेंगे। आज हम ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर डिजाइनिंग भी करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे कि डिजाइनिंग के क्या क्या रूल है। और उसी के साथ साथ हम ए की तरफ भी थोड़ा इंटर होंगे। जैसे कल रात की क्लास में मैं थोड़ा सा मैंने ए के हवाले से बताया था, और उससे पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि आइडियोग्राम को किस तरह आपको यूज़ करना है। आइडियोग्राम यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे मैंने अभी भी एक तस्वीर यहाँ बनाई, तो उसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि कैसे बनी हुई है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इलस्ट्रेशन यहाँ पे बनाए हुए हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं आप लोगों को ले जाता हूँ जिमिनाई की तरफ। मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखवाया है इनसे, लेकिन मैं न्यू चैट में जाता हूँ। देखिए इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल में जाता हूँ, ठीक है, गूगल में मैं चला गया और मैंने लिख लिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग रूल्स। ठीक है, तो मैंने रूल्स लिख लिए। अब किसी शख्स ने रूल बताए होंगे कितने, किसी शख्स ने बताए हैं 5 रूल, किसी ने 6 रूल, किसी ने 7 रूल बताए होंगे। जैसे देखो अभी ये नाम मैं भूल गया, वो खैर इसका ये असल डिजाइनर है। अ, उसका 5 गोल्डन रूल्स है। किसी ने फिर 7 लिखे होंगे, किसी ने 6 लिखे होंगे। अब यहाँ पे देखिए इसने 6 लिखे हुए हैं। अच्छा, लोगो डिजाइनिंग, ठीक है, इसने 6 रूल्स बताए हुए हैं, इसने 10 रूल्स बताए हुए हैं। तो यहाँ पर हर किसी ने अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताए हुए हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पे आकर लिख लो कि कैन यू एक्सप्लेन द ग्राफिक डिजाइनिंग रूल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ लिख के दे दिया। अब इसको मैं जरा ऊपर ले जाऊँ। अब क्या है कि ये सारे के सारे मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का रूल बता देगा, क्योंकि जितना भी डेटा इंटरनेट पे मौजूद है वो सारे के सारे डेटा को ये रीड करके आपको उसके मजमून दे देता है, उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन आपको दे देता है। तो देखो हायरार्की है, कंट्रास्ट है, बैलेंस है, वाइट स्पेसिंग है, टाइपोग्राफी है, कलर है, अलाइनमेंट है, रिपीटेशन है। तो अभी इसने कितने रूल बताए? 1 2 3 4 5 6 7 8 रूल इन्होंने बताया। ठीक है, अभी इन्होंने 8 रूल बता दिए। तो यहाँ से आपको एक तो रूल का पता चल गया। ठीक है, आपको एक एग्जैक्ट चीज तकरीबन आपको मिल जाती है। ठीक है, चलो 90% चांस है कि नहीं, 10% चांस है कि वो चीज शायद थोड़ी सी ऊपर नीचे हो। आप दोबारा इसको कह सकते हो कि आप इसको दोबारा से रिचेक कर लें कि आपने सही मुझे रिजल्ट दिया या नहीं दिया। अच्छा, इसके वाले से मुझे एक और टूल याद आ गया, PI.ai। ठीक है, ये भी एक AI का टूल है जिससे हम बात कर सकते हैं, और वो बिल्कुल ही रिसेंट रिजल्ट आपको दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी कोई भी ऐसा काम जो अभी हालिया हो रहा होता है, तो अगर आप उसके हवाले से भी उनसे पूछेंगे तो वो भी आपको बेहतरीन रिजल्ट दे देगा और बेहतरीन आपको जवाब दे देगा कि अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है। हमने इसको टेस्ट किया था कि मैच हो रहे थे, पाकिस्तान का किसी के साथ मैच हो रहा था, मेरे ख्याल से कोई एशिया कप चल रहा था या कुछ चल रहा था। तो बहरहाल कुछ मैच ही चल रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था कि पाकिस्तान के साथ या किसी का मैच हुआ था। तो हम ऐसे सोच रहे थे कि कौन सी चीज का हम इससे पूछे जो हाल ही चल रही, तो मैच ही उस वक्त चल रहा था लाइव। तो हम उससे लाइव पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। तो हम उससे लाइव पूछ रहे थे कि अब कितने रन हो गए। तकरीबन एक बाल वो पुराना डेटा हमें वो प्रोवाइड कर रहा था। तो आप यहाँ पे अगर PI.ai लिखेंगे तो उससे भी आप पूछ लो, PI.ai। ठीक है, तो इससे भी हम सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके लिए मैं जरा इसको साइड पे करता हूँ, और यही सेम क्वेश्चन कॉपी करते हैं और वहां पे पूछते हैं। ठीक है, तो लॉगिन लॉगिन मांग रहा है, बल्कि नहीं, इसको आप विदाउट लॉगिन भी कर सकते हो मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट, और हाँ, यहाँ पर हम डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं फर्स्ट नेम। ओके, आबिद में, ओके। पता नहीं क्या चीज़ Let's है। debate a अच्छा, यहाँ पे nice choice. Now you can hear me. ओके, कुछ इस पे अपडेट आई What हुई, should न्यूज़ we? आई हुई थी, लेकिन मैंने देखी नहीं न्यूज़, क्योंकि मैं Okay. न्यूज़ देखता रहता What हूँ। did you want to talk about? Ask me. ओके, अभी वॉइस Sure मतलब did. Here are the key principles of graphic design. One, balance, achieved when elements on the ये कहाँ page से चुप are होगा? arranged to create a sense of equilibrium in the प्लीज design. चुप हो Balance can जाए। be symmetrical, ठीक है, आपको भी formal इनमें साथ balance, बता दिए। or asymmetrical टाइपोग्राफी भी मैं बता दी, informal अप्रोक्सीमेटली balance. बता दी, Two, रिपीटेशन बता दी। alignment, a ठीक है, इसको design बंद करते principle हैं यहाँ that से। refers. बंद करते हैं।
तो ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, चैट जीपीटी भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोक्सिबिलिटी है वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने मालूमात के लिए। तब हायरार्की को देख लो, मुझे सबसे बेस्ट जेमिनी लगता है। एक तो मेरे पास एडवांस लेवल है ये, आप लोग इसका फ्री वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हो। आज मैंने इसको खत्म करना है, सब्सक्रिप्शन जो है वो मैंने अपनी खत्म करनी है। तो अच्छा, चलते हैं हायरार्की की तरफ कि हायरार्की क्या है। इसमें आपको टू द पॉइंट बताया है कि द मींस ऑफ ऑर्गेनाइज द एलिमेंट ऑफ योर डिजाइन, ठीक है, कि आपने अपने एलिमेंट ऑफ डिजाइन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, टेक्स्ट, इमेज, एक्सेट्रा। और उसके बाद कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट यूज साइज, कलर एंड प्लेसमेंट टू क्रिएट अ विजुअल हायरार्की, ठीक है। विजुअल हायरार्की को आसान अल्फाज में यूं समझ लो, हायरार्की क्या चीज है। हायरार्की ये है कि आपने हर एक चीज को बैलेंस रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी मैंने ग्रुप के अंदर जो हमारा मेन ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां पे एक डिजाइन का मैंने बता दिया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल अभी खत्म कुरान है, ठीक है, तो खत्म कुरान आप बड़ा बड़ा लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद जो चीजें इंपॉर्टेंट है कब नहीं है, तो इसमें शिरकत करें सौवे दारैन हासिल करने के लिए, या कुछ भी। तो वो जो चीजें जितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो कलर के हवाले से भी आप उसके अंदर कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं, या किसी भी हवाले से उसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। मैं आपको कुछ डिजाइन दिखाता हूँ, डिजाइन से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा बेहतर तरीके से। मैं फ्री पिक यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, तो इसमें से हम जाते हैं पोस्टर्स में, ठीक है। पोस्टर में यहाँ पे लिखता हूँ, तो पोस्टर में काफी सारे डिजाइन आ जाएंगे जिसको हम देख पाएंगे कि कौन सा जो डिजाइन है वो ज्यादा बेहतर है। क्यों ये के रिजल्ट सिर्फ आ रहा है, आई थिंक सो। ओके चलो, पोस्टर, अच्छा वो कुछ रिजल्ट दिए ही नहीं उन्होंने, तो पोस्टर मैंने लिख लिया। और पोस्टर में हमारे पास ये डिजाइन आ गए। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं कि ये इसकी डिजाइन को देख लें कि ये डिजाइन किस हवाले से हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, कि ये जो लिखाई है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ में इससे वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि ये डिजाइन क्लीनिंग के हवाले से है, क्योंकि तस्वीर इस तरह विजुअली, जैसे कि उन्होंने रूल्स के अंदर बता दिया था कि विजुअली इस तरह आपने अपनी तस्वीर को प्लेस किया हो, तस्वीर को, टेक्स्ट को, ठीक है, कि जिससे व्यूअर को फौरन पता चल जाए कि किस हवाले से बात हो रही है। अब विजुअली आप साइज के हवाले से, कलर के हवाले से और प्लेसमेंट के हवाले से कर सकते हो इसको बेहतर तरीके से। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कलर साइज के हवाले से इनको बड़ा छोटा किया हुआ है। अगर देखो क्लीनिंग इन्होंने सेम कलर में लिखा होता, तो इतना बेहतर तरीके से ये विजुलाइज ना हो पाता, विजुलाइज मतलब सही तरीके से नजर ना आता। तो अब इन्होंने इनको ग्रीन कलर थोड़ा सा लाइट कर दिया ताकि नजर आए। तस्वीर की प्लेसमेंट उन्होंने इस तरीके से की हुई है कि एक साइड पे लिखाई, एक साइड पे तस्वीर है, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बैलेंस है, ठीक है। अब बैलेंस की तरफ भी आते हैं कि बैलेंस से इनको क्या मुराद है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपको जेमिनाई के हवाले से मैंने इसलिए आपको बताया कि जेमिनाई का भी आपको पता चल जाए कि जेमिनी आपको बेहतरीन रिजल्ट दे रहा होता है, ठीक है। और प्लेसमेंट टू क्रिएट विजुअल हिरार्की, ठीक है। हिरार्की बस यही है कि सामने जो शख्स जिसको आप अपना डिजाइन दिखाना चाहते हो, मैंने शुरू में बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो मसले का हल है, एक किस्म का। क्या मसले का हल है कि कोई भी इदारा है, वो इदारा अपने आप को या तो प्रमोट करना चाहता है, या वो अपनी सेल जनरेट करना चाहता है, या वो किसी भी हवाले से अपना पैगाम देना चाहता है। अब पैगाम कोई भी हो सकता है, किसी भी हवाले से हो सकता है। वो कोई अपनी चीज बेचना चाहता है तो उसका पैगाम देना चाहता है, वो दाखिल करवाना चाहता है, स्कूल है, मदरसा है, कोई भी इदारा है, या वो फलस्तीन के लिए इमदाद के लिए वो एक पोस्ट बना रहा है, तो कोई भी हो, अवेयरनेस पोस्ट है, जो भी हो, तो सामने वाला बंदा जैसे ही स्क्रोलिंग कर रहा है, तो स्क्रोलिंग के दौरान ही वो वहीं पे आपकी पोस्ट के ऊपर रुक जाए, यही आपकी विजुअल हायरार्की होती है। और फौरन जैसे ही पोस्ट को स्क्रॉल करते हुए उसको पता चल जाता है कि यार ये मेरे काम की चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लैपटॉप की नीड है, तो मैं मेरे सामने लैपटॉप आ जाए, ठीक है, और सामने उसकी प्राइस आ जाए, या कुछ भी इस तरह विजुअली लिखा हुआ हो, तो हम उसके जरिए से फौरन वहां पे रुक कर उसको मजीद डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ किसी ने लिखा हुआ है लैपटॉप, और लैपटॉप के साथ 50% ऑफ लिखा हुआ है, मैं फौरन रुकूंगा क्योंकि मुझे लैपटॉप की जरूरत है। मैं फॉर एग्जाम्पल ईद आ रही है तो मैं जूते देखूंगा, और जूता है, और जूते के पास धमाका हुआ है, और धमाके के ऊपर कहीं और कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स यूज करना। जैसे आप ट्रेंडिंग की तरफ भी जा सकते हो कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी चीज ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है, जैसे कि आजकल
ट्रेंडिंग में शिराजी चल रहा है, तो आपने क्या कर कि शिराजी की तस्वीर जो है वो चपली के साथ लगा दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक चपली बेचना चाहते हो, तो आपने चपली के साथ शिराजी की तस्वीर लगा दी, लोग समझे कि शिराजी ने उनकी चप्पल खरीदी है, जो भी है वो रुक जाएंगे वहां पर, देखते हैं कि शिराजी ने फिर क्या किया हुआ है। ठीक है, तो ट्रेंड को भी आप साथ में ले जा सकते हो, ट्रेंड को चला सकते हो, जैसे कि अभी रिसेंटली जो भी हो रहा होता है उसको बीच में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी कुछ चीजें होती हैं जिसके जरिए से आप कंट्रास्ट वगैरह या मतलब हायरार्की अपने डिजाइन के अंदर पैदा कर सकते हो। अच्छा, कंट्रास्ट जो है वो क्या है, देखो, यूजिंग कंट्रास्ट इन कलर और वैल्यूज लाइक लाइटिंग एंड डार्कनेस। अभी लाइटिंग एंड डार्कनेस, चलो इसको आप मजीद पढ़ते हैं। साइज टू मेक योर एलिमेंट्स स्टैंड आउट फॉर ईच अदर। ठीक है, ये भी उसी के अंदर ही आ रहा होता है तकरीबन, क्योंकि अगर हम डिजाइन की प्लेसमेंट सही तरीके से कर लेते हैं तो वो कंट्रास्ट पैदा कर रहा होता है। कंट्रास्ट क्या, कि जो चीज आपने अपने व्यूअर को दिखानी है वो वाज़ेह तौर पे बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उससे कलर वाइज या फिर साइज के हवाले से या किसी भी वजह से वो कंट्रास्ट पैदा कर रहा हो। अगर आपको इसकी मिसालें ढूंढनी है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि कंट्रास्ट एग्जांपल, कंट्रास्ट, ठीक है, एग्जांपल्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, अपनी स्टडी जो है वो आप लोग मुकम्मल किया करें कि देखो अब क्या है, ये कंट्रास्ट की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है कि देखो ये जो कलर है ये कंट्रास्ट पैदा कर रहा है। ठीक है, अब लोगों ने मुख्तलिफ, जैसे कि इनका एक मुकम्मल इसके ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग के रूल्स के ऊपर एक मुकम्मल आर्टिकल है, तो उस आर्टिकल को भी मुकम्मल आप पढ़ सकते हो कि किस तरह कंट्रास्ट। अभी देखो कंट्रास्ट की बहुत बेहतरीन मिसाल है कि ये जो कलर है ये इस तरफ आ गया और ये जो कलर है ये इस तरफ आ गया, तो इन्होंने बेहतरीन कंट्रास्ट पैदा किए हुए। कंट्रास्ट इसे कहते हैं कि अच्छा डिजाइनिंग के अंदर देख लेते हैं कि डिजाइनिंग के अंदर ये देख लो, मैं मैं तो ये इन्हें कलर के जरिए से कंट्रास्ट पैदा किया हुआ है। ठीक है, कंट्रास्ट की बहुत सारी मिसाल, ये मिसाल देख लो। ठीक है, इन्होंने बहुत बेहतरीन मिसाल यहाँ पे बनाई हुई है। तो कंट्रास्ट क्या होता है, विजुअली आपने टेक्स्ट के जरिए से कोई कंट्रास्ट पैदा कर दिया, या आपने कंट्रास्ट पैदा कर लिया कलर के जरिए से, या आपने ऐसे एलिमेंट्स यूज किए जिसकी वजह से कंट्रास्ट पैदा हो गया। अब ये जो रूल्स होते हैं ये चीज आप समझ लो, आज थोड़ी सी थ्योरी वाली क्लास है लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लें आप लोग कि ये जो रूल्स होते हैं ना ये सारे एक दूसरे के पास ही चल रहे होते हैं, क्योंकि एक डिजाइन है, डिजाइन के अंदर आपने 7 या 8 जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे आपने देख लिए हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे आपने उसी के अंदर ऐड करने हैं। तो अभी हायरार्की देखे जाए, हायरार्की भी होगी, कंट्रास्ट भी होगा, तो वो सारे एक दूसरे में जोड़ भी रहे होते हैं कि अगर आप हायरार्की का लिहाज रखोगे तो आपने कहीं ना कहीं कंट्रास्ट का भी लिहाज रखा हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर आपने अलाइनमेंट का भी लिहाज रखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी आपकी रूल्स हैं मैं देख लेता हूँ। हाँ, बैलेंसिंग भी आपने की हुई है अपने डिजाइन की, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट सही तरीके से करोगे तो जाहिर सी बात है आपने बैलेंसिंग भी की होगी, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं जाके बैलेंसिंग आप करोगे तो बैलेंसिंग में आपका ये है कि कंट्रास्ट इधर उधर ना हो जाए। आप बैलेंसिंग के चक्कर में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले कभी कभार आ जाते हैं आपके डिजाइन के अंदर, लेकिन ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स को आप फॉलो करें। और एक बात याद रखें कि शुरू शुरू में आपको रूल के ऊपर डिजाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप रूल को फॉलो करोगे एक तो आपको रूल सारे के सारे याद हो जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने आप को ग्रो करना है और अपने आप को कामयाब करना है तो बड़ी बड़ी कंपनियों में आप जाओगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में आपसे बेशक डिग्री नहीं मांगते, ठीक है, डिग्री भी रिक्वायर्ड होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, लेकिन ये है कि अगर आपको रूल समझ आते हैं ना, रूल समझ आते हैं और आपकी डिजाइनिंग जो है वो किसी वजह से होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक डार्ट भी लगाया ना, छोटा डार्ट, उसके पीछे भी आपकी कोई वजह है। ठीक है, तो तब जाके आप ग्राफिक डिजाइनर कहलाते हो, उस वजह को बयान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक लोगो बनाया है तो उस लोगो के पीछे साइंस किया है। अच्छा, मैंने एक डिजाइन बनाया है तो डिजाइन के अंदर मैंने जो जो एलिमेंट यूज किए हैं उस एक एक एलिमेंट का अगर मुझे वजह मालूम है तो मैं एक बेहतरीन डिजाइनर हूँ। ठीक है, और वजह भी वैलिड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको हो, बस मुझे पसंद है यहाँ पर तो इसलिए मैंने लगा दिया, वजह वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह एक न एक दिन एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे होंगे, कि बहुत बड़ी पोस्ट पे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। रिसेंटली मैंने खुद भी कुछ जॉब्स पे अप्लाई किया हुआ है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में यही डिमांड की जाती है। ठीक है, अब आते हैं बाकी बैलेंस की तरफ, थोड़ा आते हैं कि बैलेंस ग्रेट सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन योर डिजाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ये सारा एक्सप्लेन करता हूँ। दिस डज नॉट नेसेसरी मीन एवरीथिंग नीड टू बी सिमेट्रिकल, बट द एलिमेंट शुड बी अरेंज्ड इन अ वे द फील हार्मोनीज। ठीक है,
अब देखो बैलेंस में क्या होता है, बैलेंस में ये कि अल्लाह ताला ने हमें जो नजर अता की है, हम किस नजर से एक चीज को देख रहे होते हैं। अब जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं किसी भी हवाले से, ठीक है, जिसका डिजाइनिंग के अंदर के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक होता है, जैसे एक बिजनेसमैन जो होता है, कंपनी का सीईओ जो होता है, वो इन फेज से गुजर चुका होता है, क्योंकि अगर आपने कंपनी की मार्केटिंग करनी कुछ भी करना है तो आपको डिजाइनर के साथ जरूर वास्ता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कहीं ना कहीं डिजाइनिंग के साथ वास्ता होता है और काफी अरसे तक होता है, तो उनकी पहली नजर वहां तक पहुंच पाती है। जैसे अभी आप बिगिनर डिजाइनर हो, लेकिन जब आप एक अलग लेवल पे, सॉरी, जब आप किसी एक ऐसे शख्स के साथ काम करोगे जिसका एक्सपीरियंस है, आपने डिजाइन अपनी मर्जी के मुताबिक बहुत बेहतरीन बनाया, रूल्स को फॉलो किया वगैरह वगैरह, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा है, चाहे वो डिजाइनर नहीं भी है, उसको रूल्स का बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन आपको फौरन कह देगा मजा नहीं है इस चीज का। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें बैलेंस चाहती है, ठीक है, उसकी आंखें हरारकी चाहती है, उसकी आंखें एक परफेक्ट डिजाइन चाहती है, और परफेक्ट डिजाइन बनता रूल्स के जरिए से है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वो शख्स आपको फिर बता देगा कि इसमें ये चीज इसी से कमी है, लेकिन अगर बैलेंस बेहतरीन तरीके से होगा तो अल्लाह ताला ने जो हमारा हमें नजरें अता की है ना, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि ये डिजाइन बिल्कुल बैलेंस है। अब मेरे पास अगर डिजाइन आएगा, किसी और की नजर में बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन मैं अगर एक नजर उसको देखूंगा ना, मुझे पहले ही नजर में 3 4 5 6 7 8 गलतियां बिल्कुल माइनर माइनर एक एक पॉइंट हिलाने डुलाने वाली चीजें भी नजर आ जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि बैलेंसिंग ये जितने भी रूल्स हैं आप लोगों ने उनको फॉलो करना है। अभी बैलेंस की मिसाल हम दोबारा उसी डिजाइन का अंदर देख लेते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर जितना फासला यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं कि बैलेंसिंग इन्होंने किस तरीके से अपनाई हुई है। उसके लिए मैं प्रिंट में जाता हूँ 2000 बल्कि यहाँ पे 2000 का मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप लोगों ने डिजाइन किस तरह देखना है। एक तरीका तो ये है कि आप इसके अपने वो बना लो, ये जो कंट्रोल आर में जाकर ये अपने मैं देखो नाम भूल गया इसका, क्या कह सकते हैं इसको, चलो नाम देख लेते हैं, गाइड्स, ठीक है, गाइड्स। ये अपने ग्रिड बना सकते हो, ठीक है, ग्रिड भी आपके आसानी के लिए सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको देखने के लिए आप यहाँ पे, मैं चलो आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी, इसको यहाँ पे रख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि दोनों में क्या फर्क है और क्या फर्क नहीं है। अब एक चीज आप कर लो, यहाँ पे मैंने एक शेप बना लिया। शेप बनाने के बाद यही सेम शेप मैं क्या करता हूँ, इस शेप की मैं एक कॉपी लेता हूँ, कॉपी ले ली। अब देखो दोनों के दोनों में फासला बराबर है ना, अब इसी की मैं एक कॉपी लेता हूँ, कॉपी लेके कंट्रोल टी करके मैं इसको यूं मूव करता हूँ, तो आप देख लो कि जितना फासला ऊपर नीचे है उतना दाएं बाएं भी है। अब यही फासला मैंने क्या करना है मैंने ये फासला इस तरफ भी लाना है। अगर इस तरफ मैं लाऊं तो यहाँ पे देख लो कि डिजाइन कहीं ना कहीं इसी के बराबर है, हालांकि थोड़ा सा इस तरफ आया हुआ है ये एक शेप, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ज्यादा फासला नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ये डिजाइन थोड़ा सा इस तरफ होता तो मुकम्मल बैलेंसिंग का लिहाज किया गया होता, लेकिन अभी भी डिजाइन काफी बेहतरीन है। ठीक है, आप नीचे देखो ऊपर देखो हर एक जाने से देखो तो डिजाइन का देखो। अब हम यहाँ पे इसका साइज कर, यानी यहाँ पे कितना साइज दिया हुआ है, और अब फिर देख लो सेम साइज इन्होंने यहाँ पे भी अप्लाई किया होगा, लेकिन नहीं किया। अब देखो अगर ये यहाँ पे सेम साइज अप्लाई कर लेते तो बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ चला जाता, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है क्योंकि इसका ताल्लुक ऊपर के साथ है तो इन्होंने उसको ऊपर के करीब कर लिया। तो ये बैलेंसिंग होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने साइज यहाँ पे इन्होंने सेम टू सेम दिया हुआ है। अब ये भी अगर थोड़ा सा नीचे हो जाता तो बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाता, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं इसके। लेकिन फिर भी अगेन माशाल्लाह डिजाइन फिर भी अच्छा है और आंखों को फिर भी पसंद आ रहा है। अब देखो ये जगह थोड़ी सी खाली है, तो अभी आगे आके बाकी जो रूल्स है उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें वाइट स्पेस भी हमारा आ रहा है, ठीक है। वाइट स्पेस ये है कि एम्प्टी स्पेसेस होता है हमारे डिजाइन के अंदर, इसको हम नेगेटिव स्पेस भी हम कह रहे होते हैं, कि वो आपके डिजाइन को ब्रीदेबल बनाता है, ठीक है, और इजियर टू लुक एट, ठीक है, कि उसकी तरफ देखना आसान हो जाता है। और इट कैन आल्सो हेल्प टू एम्फसाइज अदर एलिमेंट्स, ठीक है। ये दीगर जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको दिखाने में ना बहुत ज्यादा मददगार साबित होने हैं, ठीक है। अब इसकी भी आप अगर मिसालें देखना चाहते हो इसकी मिसालें देख ले तो आपको मिसालें से वादा हो जाएगा। कॉपी, और यहाँ पर आकर
हम लिखते हैं इन ग्राफिक डिजाइनिंग, इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजेस में हम जाते हैं, इमेजेस में आप लोग चेक कर लें कि क्या क्या। अब देखो ये वाइट क्या कहते हैं, नेगेटिव स्पेस है ये, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे नेगेटिव स्पेस है, इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल ने दी है। नेगेटिव स्पेस है तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा। और इसके अलावा अब देखो ये नेगेटिव स्पेस इसको भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे भी एक खातून है, यहाँ पे भी एक खातून है, यहाँ पे देख लो यहाँ पे एक खातून है और साथ में ये क्या चीज नजर आ रही है, ये वाली। तो देखो वो नेगेटिव स्पेस है, लेकिन उस नेगेटिव स्पेस के बावजूद भी यहाँ पे लग रहा है कि ये खातून की तस्वीर है, ठीक है। इसके अलावा ये चेक कर लो, ये तो ऑलरेडी वही है, ये भी चेक कर ले, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी इसकी मिसालें होंगी जो आप देख सकते हो। इसके अलावा नेगेटिव स्पेस में हमारी क्या चीज आती है जी, कि ये नेगेटिव स्पेस है। तो अब देखो ये जो बीच में स्पेस है ना, ये खूबसूरत लग रहा है और एक अट्रैक्टिव चीज लग रही है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन लुक दे रही है, ठीक है। क्यों कि एक तो इसने कंट्रास्ट पे रखी हुई है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और कंट्रास्ट के साथ साथ इसने नेगेटिव, और जो कंट्रास्ट पैदा हुआ है वो नेगेटिव स्पेस की वजह से पैदा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनने अगर एक्सप्लेन किया हो तो जरूर यहाँ पे पता होगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, एन का नेगेटिव स्पेस इन्होंने दिया हुआ है, हालांकि एन तो कोई वर्ड नहीं है, बस वो नेगेटिव स्पेस है, खाली एरिया है, ई भी खाली एरिया है, लेकिन पता चल रहा है कि ये कोई ई लिखी हुई है, ठीक है, ये कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है। तो ये नेगेटिव स्पेस देख ले, कोई हाथ वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्रश वगैरह को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्पेस कहलाती है। ये हम अपने डिजाइन के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डिजाइन देख लेते हैं जिन्होंने नेगेटिव स्पेस इसमें इस्तेमाल किया, जैसे कि यहाँ पे है नेगेटिव स्पेस, यहाँ पर आया हुआ है। या इसके अलावा नेगेटिव स्पेस के मिसाल ये देख लो, स्पेस। और इसके अलावा नेगेटिव स्पेस इन डिजाइनिंग में सिर्फ, हाँ देखो यहाँ पर भी नेगेटिव स्पेस का बहुत बेहतरीन इन्होंने मुजाहरा किया है। तो ये देख लो नेगेटिव स्पेस का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल, ठीक है। आप लोग एक को भी कह सकते हो कि मुझे नेगेटिव स्पेस के हवाले से, नेगेटिव स्पेस इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ये आप इसको कह दें तो उम्मीद है ये भी आपको कुछ ना कुछ बना के दे देगा। नेगेटिव स्पेस की कुछ मिसाल आपको ये देगा जो कि शायद ह्यूमन ने कभी सोचा भी ना हो, वो वाली मिसाल आपको आइडियोग्राम दे देगा। और उनको फिर आप अपने, ये देखो ये आपको एक मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए फिर आप अपने कुछ पोर्टफोलियो बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है। अब देखो नेगेटिव स्पेस की बहुत बेहतरीन मिसाल है यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव स्पेस की। ये खैर तस्वीर के अंदर ये आता है ये नेगेटिव स्पेस, लेकिन फिर भी आप लोग वाइट स्पेस और नेगेटिव स्पेस ग्राफिक डिजाइनिंग, प्लीज create give us some examples where illustration, ठीक है। अब ये चीज आ गई, चलो फिर हम अब ये जाते हैं अपने उसकी तरफ, फोटोशॉप की तरफ चलते हैं और कुछ डिजाइनिंग अपनी देख लेते हैं, डिजाइनिंग भी कर लेते हैं और डिजाइनिंग के साथ साथ जो चीजें हमारी बकाया है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें बैलेंसिंग का इन्होंने कैसी मिसालें हमें पेश की वाइट स्पेस का। अब वाइट स्पेस में ये पैटर्न भी हमारा आ रहा है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये मिसाल सही नहीं दी। ये देखो ये बहुत बेहतरीन मिसाल है नेगेटिव स्पेस की, ये देखो नेगेटिव स्पेस की बेहतरीन मिसाल है ये भी। और ये भी नेगेटिव स्पेस है, तो ये देखो अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो ये कुछ मिसालें इन्होंने दे दी है, ठीक है। अब आते हैं बाकी रूल की तरफ और फौरन पे जाते हैं। टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी की वजह से आपके डिजाइन के अंदर जान आती है। एक बहुत ही बड़े डिजाइनर है जिनका नाम अर्जु मेहता है। उनका भी रिसेंटली एक नया कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, तो अगर कोई देखना चाहता है उस कोर्स को तो वो देख सकते हैं। अर्जु मेहता का फ्री है, आई थिंक यूट्यूब पे आएगा मेरे ख्याल से, तो वो देख लें। उनका काफी सारा एक्सपीरियंस है डिजाइन के अंदर। तो टाइपोग्राफी क्या होती है, टाइपोग्राफी चलो इसको पढ़ लेते हैं ठीक है। टाइपोग्राफी देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है डिजाइन के अंदर। जो आप टाइपोग्राफी किसे कहते हैं, जो आपने कुछ लिखा हुआ है वहां पर, तो टाइपोग्राफी के अंदर फीलिंग्स होती है, टाइपोग्राफी के अंदर इमोशंस होते हैं, और टाइपोग्राफी जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही होती है डिजाइनिंग के अंदर, कि जिस जिस फॉन्ट को आप यूज कर रहे हो वो जितने भी फीलिंग्स हैं वो सारे के सारे फीलिंग बयान कर सकता है। और हर एक इदारे के लिए, हर एक जो
एक वो होता है इदारे के साथ साथ जो फील्ड्स हैं, उन फील्ड के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों की जो खिलौने होते हैं उसके लिए जो वो होते हैं फ़ॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो, चलो फ़ॉन्ट्स फ़ॉन्ट्स फॉर टॉयज डिजाइन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो तो इनके फ़ॉन्ट्स कैसे होंगे, बचगाना से होंगे, ठीक है। अब देखो ये बचगाना से फ़ॉन्ट्स हैं, बचगाने से फ़ॉन्ट्स है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ फ़ॉन्ट्स फॉर स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स वाले क्या होते हैं, बोल्ड बोल्ड फॉन्ट होते हैं, बोल्ड बोल्ड फॉन्ट, ठीक है। देखो बोल्ड बोल्ड फॉन्ट है, बड़े बड़े फॉन्ट्स, देखो बड़े बड़े फॉन्ट्स होते हैं। या आप टीवी का भी देख लो, अच्छा अभी वेडिंग के लिए क्या होते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट टाइप होते हैं, ठीक है। वेडिंग के लिए आप देखो तो वो स्क्रिप्ट टाइप होते हैं, देखो ये वाले वेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा ब्यूटी के लिए भी यही इस्तेमाल होता है, भी यूटी, ठीक है। ब्यूटी के लिए भी यही इस्तेमाल होता है, या क्लॉथिंग के जो ब्रांड होते हैं उसके लिए भी यही इस्तेमाल होता है, ठीक है। वुमन, फीमेल क्लॉथिंग, ठीक है। या आप डायरेक्टली क्लॉथिंग ही लिख लेते हैं, तो उनके लिए भी तकरीबन ये वाले फोन इस्तेमाल होते हैं इस तरह, ठीक है। अब फिर क्या है, फोन में सिर्फ होता है, सेंसर होता है, फिर उसके बाद फिर जाके बहुत सारी और चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। और फोन हम खुद अपने बनाते भी हैं, फोन काफी महंगे महंगे बिकते भी हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप, अगर यहाँ पे एक और चीज भी आप लोग नोट कर लो कि जैसे कि टारगेट ऑडियंस, अच्छा टारगेट ऑडियंस को आप लोगों ने देखना है, ठीक है। कि वो आपकी रीडेबल हो, अप्रोप्रिएट टू योर मैसेज हो, कि आपको जो मैसेज है वो बयान कर सकता हो और आपकी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक हो। ये बात मैं आपको बता रहा था। हाँ, टू मेनी फॉन्ट्स आपको ने अवॉइड करने, 2 या 3 फॉन्ट आपने इस्तेमाल करने हैं, ये रूल है। एंड मेक श्योर योर फॉन्ट साइज आर लार्जर इनफ टू रीड इजिली, ठीक है। ये चीज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनको कहूँ कि प्लीज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मैंने किस तरह का एक्सप्लेन typography a bit more, ठीक है। तो आपको टाइपोग्राफी मजीद और समझा देगा कि मैं टाइपोग्राफी कैसे यूज करूँ, टाइपोग्राफी में किन चीज़ों का ख्याल करूँ, ठीक है। टाइप फेसेस हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं, चूजिंग टाइप फेसेस, ठीक है। और हायरार्की एंड रीडेबिलिटी, पेयरिंग फ़ॉन्ट्स होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनको दोबारा कहता हूँ कि प्लीज गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। आपको आप लोग आज कंबाइंड क्लास है, एआई और ग्राफिक डिजाइनिंग दोनों क्लास है, ठीक है। अब देखो टाइप फोर्स, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बता देगा। फिर उसके बाद फिर हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं, कि मैंने आपको उधर बता दिए, स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं, डिस्प्ले फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। चूजिंग फॉन्ट्स होता है कि पर्पस आपको देखना है कि किस पर्पस के लिए आपने यूज करना है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। रीडेबिलिटी के हवाले से आपको बताया गया है कि स्पेशली फॉर बॉडी टेक्स्ट मेक श्योर द फॉन्ट्स इज इजी टू रीड। तो इवन बॉडी टेक्स्ट कौन सा होता है, फिर जाके हमारा एक बॉडी टेक्स्ट होता है, फिर जाके दीगर टेक्स्ट होता है जो उसके नीचे लिखे गिर जाते हैं। तो वो उन चीज़ों का वगैरह के बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने देखना है, अच्छा ठीक है। वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फोर्ट्स, ठीक है। अर्ली राइटिंग किस तरह थी, और उसके बाद फिर मूवेबल टाइप्स किस तरह हो गए, ठीक है। और फिर डिजिटल रेवोल्यूशन किस तरह है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। साथ में इन्होंने आपको वेयर टू फाइंड फॉन्ट्स भी बता दिए है, और द फॉन्ट आपको वेबसाइट वो वाली भी बता दी कि द फॉन्ट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने फॉन्ट्स। और एक और वेबसाइट भी है द फॉन्ट के नाम से, ठीक है। और 1001 फॉन्ट जो है वो भी वेबसाइट आपको बता दी है। तो सारी वेबसाइट जहां से आप लोग फॉन्ट भी ढूंढ सकते हो, तो सारी सारी चीजें आपको बता दी है। तो आज आप लोगों को पता चल गया है कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अगर कोई भी चीज आपको समझनी है, सीखनी है, इवन कि अगर मैं यहाँ पे फोटोशॉप के वाले से कोई सवाल कर लेता हूँ, आपको कोई भी मसला पेश आता है, आप लोगों ने यहाँ पे पूछ लेना है सबसे पहले। यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे ये। अगर मैं इससे पूछ लूँ कि आई कान फाइंड माई clear panel, where can I find it, मतलब मेरी इंग्लिश इतनी सही नहीं है, लेकिन मेरी बात को ये समझ पाएगा, ठीक है। हाँ, लेयर पैनल अभी लिस्टेड भी बताएगा, द विंडो मेन्यू, ठीक है। विंडो में जाकर लेयर पैनल है, ठीक है। रिसेटिंग योर वर्क स्पेस, सॉल्व बता दिया, दैट 7 की सब कुछ
सब कुछ बता दिया इन्होंने, ठीक है, कि विंडो पे जाओ, रिसेटिंग वर्क स्पेस भी कर सकते हो, एसेशन को डिफॉल्ट कर लो या F7 की दबा लो, सब कुछ बता दिया। रिस्टार्ट और फोटोशॉप कर लोगे फिर भी ये आ सकता है, बिल्कुल। अगर फोटोशॉप को रिस्टार्ट करोगे फिर भी आ सकता है ये, क्योंकि जब भी हम फोटोशॉप को रिस्टार्ट करते हैं हम दोबारा उसी वर्क स्पेस में चले जाते हैं जो हमने सेव किया होता है। बाकी ये सारी की सारी मिसालें आपको को इन्होंने दे दी हैं, तो एआई को यूज करना सीख लो, समझ लो इस चीज को। आपको जो कुछ भी समझना है, सीखना है, यहाँ से आप पता कर सकते हो। जिंदगी बहुत ज्यादा आसान कर दी है एआई ने, आपकी डिजाइनिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है। तो एक चीज याद रख लो, अगर आप एआई को यूज नहीं करोगे ना, आप बहुत पीछे रह जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हो कि मेरा लेयर पेन कहाँ गया, लेयर पेन कैसे ढूंढते हैं, तो शायद आपको इतना जल्दी जवाब वहां से ना मिल सके जितने जल्दी आपको एआई दे देती है जवाब, ठीक है। यही सवाल अगर मैं पी.आई. से करूँ, यही सवाल अगर मैं चैट जीपीटी से करूँ, किसी और टूल से करूँ, सारे में मुझको ये जवाब दे देंगे, क्योंकि इनके पास डेटा मौजूद है काफी सारा। आए चलते हैं अपनी डिजाइनिंग की तरफ, ये तो बातें चलती रहेंगी, और कोई डिजाइनिंग भी कर लेते हैं। और डिजाइनिंग के साथ साथ मैं तो आज फ्लेयर लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि पोस्टर के डिजाइन हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं और ऐसे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। फ्लेयर में भी यही चीज़ें आ गई हैं, तो मैं फिर सोशल मीडिया पोस्ट लिख लेता हूँ। तो ऐसा डिज़ाइन देखता हूँ कि जो हमारे काम का हो, और जिसको बनाना हमारे लिए एक टफ। ये डिज़ाइन किसी ने बनाया था माशाल्लाह। तो जब भी, हाँ, ये डिज़ाइन किसी ने बनाया था, तो इस डिज़ाइन में खासतौर पर ख्याल रखा करें कि जब भी आप लोग डिज़ाइन बनाएं, तो मैं चलो आपको इसकी मिसाल थोड़ी सी दे देता हूँ, ताकि आप लोग को समझना इसका आसान हो जाए थोड़ा सा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये डिज़ाइन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कंट्रोल और सेमी कॉलम से ये अपने ग्रिड बंद कर रहा हूँ, और इस लेयर को मैं हाइड करूंगा, ठीक है। यहाँ मैं, मेरे पास ये आ गया। अब अगर मैं यही डिज़ाइन बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं शेप टूल लेकर, ठीक है, एक तो मैंने शेप बना लिया, शेप बनाने के बाद मैं यहाँ से इसको कर्व करूंगा, अपना स्ट्रोक जो है बंद करूंगा, ठीक है, और इसका कलर जो है वो मैं सेम टू सेम ये वाला रखना चाहता हूँ, तो डबल क्लिक यहाँ पे करके मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा, ठीक है, ओके हो गया। और अब इसको मैं थोड़ा सा गोल कर लूंगा, ठीक है, जितना भी गोल मुझे करना है गोल हो गया। अब कंट्रोल टी करके मैं इसको रोटेट कर लूंगा, रोटेट हो गया। अब फर्ज करो ये मेरा डिजाइन यहाँ पर ये आ गया। अब अगर मैंने दूसरा ये वाले दो शेप बनाने हैं, तो मैं इसी की कॉपी ले लूंगा, कॉपी मैंने ले ली, इसको मैं करता हूँ कोई और ऐसा कलर जो नजर आए, तो ब्लैक मैंने कर लिया इसको। अब मैं कंट्रोल टी करके इसको छोटा करूंगा, आगे से मैंने इसको छोटा कर लिया। अब ये याद रखना कि जब आप इसको छोटा करोगे तो देखो ये कर्व मजीद बढ़ेंगे, तो आपने कर्व इसके दोबारा ज्यादा या कम करने हैं, ठीक है। अब मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, छोटा करने के बाद जितना भी मुझे इसका कर्व चाहिए कर आ गया। इसके बाद जब आपने यहां पर इसको लाया, तो जो चीज मैं बताना चाहता था वो ये कि भाई जब इसको आप मूव करते हो, तो डायरेक्टली इस तरह कापी ना बनाओ, बल्कि शिफ्ट के साथ कापी बनाओ, तो बिल्कुल वो प्रोपोर्शनली इसके बराबर कापी आ रही होती है, ठीक है। सेम टू सेम आपके पास ऐसे और भी ऐसे डिजाइन अगर आए, तो आप उसको शिफ्ट के साथ मूव करें, तो शिफ्ट के साथ मूव करना बिल्कुल उसी एंगल में ही हो रहा होता है। इसके बाद आपके पास ये चीज आए हुए हैं, तो ये किस तरह आए हुए हैं, आपने सिंपली क्या करना है, बल्कि इसी को कॉपी कर लो, ठीक है। मैं कंट्रोल जैसे इसी कॉपी लेता हूँ, कॉपी करके मैं सेम टू सेम ये वाला कलर इसको देता हूँ। इसके बाद मैं कंट्रोल टी करूंगा, कंट्रोल टी करने के बाद इसको मैं अगेन उस तरफ ले जाऊंगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्शन टूल में चले जाओ और यहाँ से इनके ये वाले पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ये तरीका गलत है, ठीक है, बार मैं सोच रहा शायद ठीक हो जाए। तो ये तरीका भी आप लोग अपना सकते हो। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसके बाद फिर आप लोग एक शेप बना लो। शेप बनाने के बाद अब देखो ये क्या किया है, मैंने इसको 45 डिग्री में इसको रोटेट किया हुआ, किस तरह, कंट्रोल टी प्रेस करके शिफ्ट प्रेस कर लो, देखो ये 45 डिग्री हो गई। अब इसको उठाओ और यहाँ पे रख दो। अब अगर आपने छोटा करना है, छोटा कर लो, यहाँ से छोटा करके। अब ये आप लोगों ने इसको क्लिप मास्क करना है जरूर भी जरूर, अगर क्लिप मास्क नहीं करोगे, देखो ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, अगर मैं इसको क्लिप मास्क करता हूँ, कंट्रोल आल्ट जी इसकी शॉर्टकट की है, देखो ये जो बाहर वाला एरिया है वो इसका खत्म हो गया। अब अगर इस तरफ अगर मैं इसको कॉपी करूंगा, तो मैं आल्ट के साथ कॉपी करके साथ में शिफ्ट भी प्रेस करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है। और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, इसको भी इसके ऊपर क्लिप मास्क कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, समझ गए। तो उम्मीद है ये चीज आपको, हाँ, समझ आ गई होगी। इसके अलावा इस डिजाइन में ऐसी कोई बात, हाँ ठीक है, अब ये डिजाइन देख लो, यहाँ पे ये वहाँ ऊपर की तरफ विजिबल है, यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो इन्होंने यही काम किया हुआ है कि ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को फॉर एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक करके मैं इसका यही सेम कलर लेता हूँ। और उसके बाद क्या किया इन्होंने कि इसी की कॉपी लेकर
मैं इसको कंट्रोल टी करके बड़ा करता हूँ, बड़ा मैंने कर दिया। और इसको पीछे भी ले जाता हूँ, पीछे ले जाने की वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन चलो पीछे ले जाता है, ठीक है। और इसको मैं स्ट्रोक देता हूँ, अब स्ट्रोक में देता हूँ इसी कलर का। अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पे इसको मास्क किया हुआ है, ठीक है। मास्क करने के लिए ब्रश लें और ब्रश को साफ करें और इस तरह कुछ अप्लाई कर लें इसके ऊपर। अच्छा, अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि व्हाइट है, तो हम इसको यूं करते हैं, लेकिन इनका फिर भी कुछ कुछ नजर आ रहा है, तो आप लोग इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लो, ठीक है। ओपेसिटी इतनी कम कर लो, और इसके ऊपर जितना करना चाहते हो तो वो आराम आराम से ग्रेजुअली वो खत्म हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ। ओके, ओपेसिटी अगेन आप लोग बढ़ा ले करो फौरन से, नहीं तो फिर आपको याद नहीं रहेगी और काम खराब होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो चीजें हैं कंट्रोल टी के हवाले से, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी है कुछ, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ चीजें आपको बता दूं। कंट्रोल टी, इसको अगर हम कंट्रोल टी करते हैं तो कंट्रोल टी में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से मूव करूँ तो सिर्फ तीनों कोने की मूव हो रहा है, तीनों साइड मूव हो रहे हैं, सिवाय इस साइड के। मुझे काफी दिनों से खांसी भी है, अच्छे अच्छे खुराक कर रहा हूँ, तो बस ये है कि मौका ही नहीं मिलता कि मैं मेरी तबीयत ठीक हो जाए। अच्छा, तो चलते हैं दोबारा वापस कि अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मूव करूँ, ठीक है, तो ये वाला, जो साइड होगा ये मूव नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आर के साथ करूँ तो हर एक जानिब से बराबर प्रोपोर्शनली बड़ा होगा, ठीक है। और इसकी मैंने मिसाल आपको दी थी कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस पॉइंट के मुताबिक मूव कर रहा होता है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रख दूँ और मैं आर के साथ मूव करूँ, देखो, तो वो उसी पॉइंट के ऊपर देखो बढ़ा रहा है, लेकिन हर एक जानिब से बढ़ रहा है। और इसके अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो अनप्रोपोर्शनली काम हो रहा होता है, ठीक है। अनप्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली ये होता है कि जितना साइज है उसी साइज के मुताबिक ये बढ़ रहा हो, छोटा हो रहा हो, लेकिन शिफ्ट के साथ अनप्रोपोर्शनली हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं अभी चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ दाएं बाएं से मूव हो, तो मैं आल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस कर लूंगा। अगर मैं सिर्फ शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो सिर्फ इसी जानब से जा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं साथ में आल्ट शिफ्ट दोनों प्रेस कर लूँ तो दोनों जानब से होगा, इस तरफ से और दोनों जानब से यहाँ से होगा, ठीक है। शिफ्ट और आल्ट दोनों। लेकिन अब इसके अंदर कुछ एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये, अगर आप यहाँ पर आते हो, बढ़ाते हो, कम करते हो, तो ये प्रोपोर्शनली मूव हो रहा है। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये निशान तब्दील हो गया। अब इसको आप अपनी मर्जी से इस तरह मूव कर सकते हो, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, कि अगर आप इसको इस तरह मूव करना चाहते हो मूव कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट साथ में प्रेस करोगे तो बिल्कुल प्रोपोर्शनली सीधे जा रहा होगा, ठीक है। दो चीजें। एक और चीज इसमें है, वो ये कि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल और आल्ट और शिफ्ट तीनों प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह मूव हो रहा होता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट तीनों। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल जेड, हो जाएगा कंट्रोल जेड, ठीक है। अगर मैं आल्ट और शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ तो इसका ये होगा कि इसी पॉइंट को ये सीधे ला रहा होगा, ठीक है। लेकिन आल्ट और कंट्रोल प्रेस करता हूँ, फिर ये देखो अलग जानिब में जो अपोजिट डायरेक्शन में मैं उसके अंदर कुछ ये कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह देख लो, ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा होता है। लेकिन उम्मन हम सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज इस्तेमाल करते हैं, या तो इसको यूं करते हैं, ठीक है, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ, याद रखना, और या फिर इसको यूं मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये मैंने एक पहली क्लास के अंदर भी ये चीजें बताई हुई थी, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जहन में ये बात आ जाए। अच्छा, कुछ चीजें होंगी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे काम करता हूँ तो इस पे ये चीज कभी कभार तस्वीर पे ये चीज काम नहीं करती, ठीक है, याद रखना। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, बस उसको या तो रेस्टराइज कर दो या कुछ और कर दो इस तरह, ठीक है। यानी अगर मेरे पास ये काम ना कर रहा होता तो मैं इसको राइट लिख करके रेस्टराइज कर लेता, तो काम करता फिर। सही है। अब चलते हैं किसी डिजाइन की तरफ, कोई डिजाइन भी हम बना लेते हैं, या फिर क्या चीज को अच्छा, कोई डिजाइन भी हम बना लेते हैं, देख लेते हैं कुछ डिजाइन जो कि टफ हो थोड़े से, वो हमको बता दूं, समझा दूं कि वो डिजाइन किस तरह बने हुए हैं। आप लोग ऐसे डिजाइन देखो, फॉर एग्जांपल अब ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ लोग शायद समझ ना आए कि ये डिजाइन हमने किस तरह बनाया हुआ है, ये किस तरह से गोल आया है, फिर ये कैसे गोल आया हुआ है। तो ये चीजें आप लोग के लिए शायद किसी के लिए मुश्किल हो, तो बराए मेहरबानी आप लोग ये चीजें ग्रुप में सेंड कर लिए करो कि हमें ये चीज समझ नहीं है, हमें समझा दो। अब ये कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। उन्होंने एक शेप लिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद फिर हाँ, तीनों तीन चार तरीके इसके भी मेरे जहन में आ गए कि तीन चार तरीकों से ये डिजाइन बन सकता है। लेकिन मैं आपको जो मेन चीज है ना, ये वाली चीज जो समझ में नहीं आ रही, वो आपको मैं समझा देता हूँ कि ये किस तरह बने हुए। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, डिलीट, और उसके बाद ये डिजाइन हम बनाते हैं। अब ये डिजाइन बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, एक शेप यहाँ पे इस तरह ली हुई है, तो इस शेप में क्या किया है कि इस शेप का
सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोने में गोल किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ गोल कर लेंगे, गोल कर लिया। और इसको इन्होंने क्या किया हुआ, ग्रेडियंट दिया हुआ है, कौन सा वाला ग्रेडियंट दिया हुआ है, ब्लू कलर वाला। तो हम फिल में जाएंगे, फिल में जाके ग्रेडियंट में जाएंगे, ग्रेडियंट में जाके ब्लू, और ब्लू को चूज करके ये वाला हमने चूज कर लिया, ठीक है, हो गया। अब जाके फिर उन्होंने क्या किया हुआ है कि इसी की कॉपी ली हुई है, कॉपी लेके कंट्रोल टी करके इनने फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी किया हुआ है, फ्लिप वर्टिकल भी किया हुआ है, ठीक है। तो अब जाके सिर्फ और सिर्फ हमने एक सर्कल लेना है, और सर्कल लेकर हम इसके गिर्द इस तरह एक डिजाइन बनाएंगे, जो यहाँ पर भी इसके बराबर आ रहा हो, यहाँ पर, बल्कि इसको थोड़ा और व्यवहार में करते हैं, बल्कि इसको मुकम्मल व्यवहार में करते हैं, कंट्रोल टी ए प्रेस करके मैं इसको बिल्कुल सेंटर में कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटर में हो गया, कंट्रोल डी करते हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं, और इन टूल के जरिए से इसको बिल्कुल ऊपर ले आते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा, ये चीजें खराब हो रही थोड़ी सी, तो मैं डायरेक्टली इसको ऊपर ले जाता हूँ, और यहाँ पर भी ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर। चलो, इसका ये वाला कोना भी हम गोल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी नजर नहीं आने वाला। हाँ, किधर गया, हाँ ये वाला कोना, चाहिए ऊपर वाला। अच्छा, क्या हो रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला आ गया, ठीक। इसको भी हम गोल कर सकते हैं ताकि वो गायब हो जाए। तो इसको मजीद हम थोड़ा सा करीब करते हैं, ठीक है, तो हमारा वाला जो काम है वो काम यहाँ पे हो रहा है, वरना इसको इतना गोल करना है जितना ये गोल है, ठीक है। तो इसके बाद फिर जाके हम ये भी इसकी इस तरह करीब कर लेंगे, इस तरह, ताकि वही वाला जो लुक है वो लुक यहाँ पे मिल रहा हो, ठीक है। अब फिर अगर हम इसको कलर देते हैं, कौन सा वाला, इसको कलर देते हैं हम, सिंपली एक वाइट कलर देते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारा डिजाइन था वो डिजाइन यहाँ पे हम अचीव कर पाए हैं, आई थिंक। तो ये इन्होंने इस तरह कुछ इस तरह रखा हुआ है। मैं इसको यूँ करता हूँ इसके जरिए से, इन्होंने इसको भी थोड़ा बढ़ाया हुआ है, थोड़ा बड़ा इन्होंने रखा हुआ है कि यहाँ तक इसका फिल आ रहा हो, ठीक है। ये फिल यहाँ तक आ रहा हो तो ये फिर एक बेहतरीन डिजाइन बन जाएगा। दोनों में इसी तरह किया हुआ, ये तरीका अपनाया हुआ इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल दरम्यान में आ रहा है, हमारा थोड़ा सा लंबा है, तो ये दरम्यान से भी बढ़कर है, तो अगर ये दरम्यान तक आता तो बिल्कुल ये वाला रिजल्ट हमें देना होगा, ठीक है। तो इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, अब ये भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, दो तीन तरीकों से ये दरम्यान वाला हो सकता है, कि किस तरह तस्वीर आई हुई है, फिर ये पट्टी कैसे आई हुई है, फिर नीचे ये तीन चार शेप इन्होंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप लोग को बता दिया करो। अब ये चीज भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, मैनिपुलेशन आप लोग को मैंने कल रात की क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा दिया था, इंशाल्लाह वो क्लास भी अपलोड हो जाएगी, और ये वाली भी अपलोड हो जाएगी आज ही आज इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या चीजें हैं, अब ये चीज देख लो, ठीक है। ये काम कैसा हुआ है, आपको लग रहा कि शायद ये चीज ऐसे फ्लिप हुई पड़ी है, लेकिन आप लोगों ने ग्रेडियंट पढ़ लिया है, तो ग्रेडियंट में आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आपके शायद उस लेवल तक जहन नहीं गया तो कोई कबाहत भी नहीं है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इन सबको मैं डिलीट करता हूँ, बल्कि डिलीट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, ये डिजाइन जो है, ये डिजाइन कैसे बना हुआ है। अब इस डिजाइन को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, मैं जरा देख लूँ कि इन्होंने इसको इस तरफ मूव किया हुआ है, और इसको भी इस तरफ मूव किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं एक शेप बनाता हूँ, ये चीजें मैंने ट्राई नहीं की कभी, ठीक है, याद रखना, मैंने कभी ट्राई नहीं की, लेकिन इसको मैं एक नजर देख लेता हूँ तो मुझे समझ लग जाती है कि हम इसको किस तरह सेम टू सेम बना सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने इस पॉइंट को भी गोल किया हुआ है, ठीक है, इसको भी गोल किया हुआ है थोड़ा सा, और इन्होंने इस पॉइंट को भी गोल किया हुआ है, सही है। और फिर जाके इन्होंने यहाँ पे एक पेंटूल से एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, जहाँ पे इसके बिल्कुल बराबर एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, ठीक है। पॉइंट ऐड करने के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इन्होंने मूव किया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला डिजाइन आ गया हमारे पास। और ये डिजाइन आने के बाद क्या करते हैं कि पीछे हमने सिर्फ सिंपली एक शेप लगानी है, ठीक है। ये वाली शेप जो है, ये सेम शेप, इसको उठा के, ठीक है, इस सेम सेम शेप को उठा कंट्रोल टी करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लो, ताकि ये वाला एरिया आ जाए, और इसके बाद फिर नीचे कर लो। अब इसको क्या करना है, सिंपली हमने ग्रेडियंट देना है। ग्रेडियंट कौन सा देंगे, ग्रेडियंट हम ये रेड वाला दे देंगे, जो यहाँ पे रेड आया हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक करके एक इसका डार्क साइड लेता हूँ, डार्क साइड इसे कौन सा, ये है। और इसका जो दूसरा साइड है, ये वाला लाइट कलर वाला, वो भी ले लेता हूँ। अब ओके, इसको ओके करते हैं, कलर क्यों नहीं आए,
कलर क्यों नहीं आए, कलर क्यों नहीं आए, दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो अभी कलर यहाँ पर आए ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे कलर नहीं है, अभी आ जाएंगे कलर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसका जो डार्क साइड है वो यहाँ से हम लेते हैं, डार्क साइड, ओके। और उसके बाद फिर जो इसका लाइट साइड है वो यहाँ से हम लेते हैं। अभी देखो हमने इसको उल्टा करना है कि ये हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें इस ये उल्टा चाहिए, 90 डिग्री में नहीं, बल्कि हमें ये चाहिए -90 डिग्री में, ठीक है। अब ये काम हो गया। ये काम होने के बाद अब ये जो है सेम टू सेम हमने इसको भी इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो बल्कि मैं यहीं से अब इस पर क्लिक करके ये सेम टू सेम अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर नहीं आया, तो इसको एक नज़र देख लेते हैं अभी। इस तरह कि मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ इस कलर में, तो ये कलर यहाँ से चूज करता हूँ, ये दोबारा ऊपर की तरफ आ गया, क्योंकि नीचे की तरफ ही आना चाहिए था इसको, ठीक है, सही आ गया। और ये यहाँ से ये कलर लेता हूँ। अब होगा क्या कि इसकी वजह से ऐसे इल्यूजन क्रिएट होता है। मैं अभी इस को थोड़ा सा मजीद भी उस तरफ ले जाऊंगा, ताकि ये बेहतरीन तरीके से इल्यूजन क्रिएट कर ले। अब इल्यूजन क्रिएट करने के लिए मैं अगर यहाँ पे देखूँ, देखो ये वैसे ही लग रहा है, और बीच में अगर ये तस्वीर बीच में आ रही है, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल जो है वो इन दोनों के दरम्यान में भी है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है। और जिसका एक ये वाला जो सिरा है वो गोल भी है, और कलर भी इसको हम क्या करते हैं, सिंपली एक कलर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और हम इसको यहाँ से गोल करते हैं, एक साइड से गोल कर लिया। अब ये कैसे लग रहा है, सेम टू सेम वही चीज लग रही है। हाँ, थोड़ा सा हमें कर्व को देखना है, कर्व को बेहतरीन करना, मुकम्मल गोल करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे इस पर थोड़ी मेहनत करूंगा। तो अब ये चीज क्या होती है, अच्छा, यहाँ पर भी इसके ऊपर थोड़ा काम करना है क्या, कि हम इसको डबल क्लिक करके हम इसको यूं ले आएंगे, इसका स्केल जो है वो स्केल कम करेंगे, ठीक है। और स्केल कम करके हम इसको यूं यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। अब देख लो स्केल मजीद कम कर लें आप, थोड़ा दे दें, थोड़ा मजीद कम कर लें। हाँ, ये चीज आ गई, देख लें वो चीज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब और भी किसी तरीके से हम ये चीज बना सकते हैं, लेकिन ये कि मैं आप लोग को वेक्टर, जैसे मैं आपको बताया था मैंने, अच्छा यहाँ पर एक तो तस्वीर वाले है, और एक इसके बाद दूसरी शेप भी यहाँ पर है, जो कि ये वाली हमारी शेप नजर नहीं आ रही, ठीक है। आप लोग यहाँ से यूं भी कर सकते हो कि इसको क्या कर लो, ठीक है, ऐसे इसको बंद कर लो, तो वो चीज आपकी यहाँ पर हासिल होगी। लेकिन यहाँ पे इसको आप लोगों ने दोबारा फिक्स करना है थोड़ा सा। ओके, लेट्स गो टू एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है। ये इल्यूजन के हवाले से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टिकर्स होते हैं, तो स्टिकर आप लोग देख सकते हो कि ये स्टिकर है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग स्टिकर देख लो, तो स्टिकर आपको ये स्टिकर इस तरह नजर आएंगे कि ये जो स्टिकर है, ये दो स्टिकर ऐसे फ्लिप हुए पड़े हैं, जैसे कि ये स्टिकर आपको नजर आया, ये स्टिकर आपको नजर आया, ये देख लो। ये इसकी मिसाल ले लो, ठीक है। अब ये किस तरह स्टिकर बना हुआ है, इस स्टिकर की मिसाल आप लोग देख लो कि ऐसा लगता है जैसे कि ये फोल्ड हुआ पड़ा हुआ, हालांकि ये फोल्ड नहीं है। अब मैं आपको इसकी एग्जैक्ट कॉपी बना के देता हूँ, आप लोग कहेंगे कि ये कैसे बन गया। कॉपी, और कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ताकि आप लोग की नजरों के सामने हो कि क्या चीज है और हम क्या चीज बनाने जा रहे हैं। अब देखो मैंने ये स्टिकर बनाना है गोल वाला, ठीक है, आप ये भी बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो। मैं गोल वाला स्टिकर बनाता हूँ। गोल स्टिकर बनाने के लिए क्या है, अब देखो आप लोगों ने अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, अपना दिमाग यूज करना है कि अब खैर कुछ चीजें आप लोगों ने यूट्यूब से देख लेनी है कि आपका दिमाग उस लेवल तक शायद काम ना करो, तो आपने उस्ताद को भी देखना है, सुनना है कि वो क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लो कि अब ये शेप अगर मैंने बनानी है, तो मैं इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला हिस्सा सबसे पहले मैं काट लूंगा। किस तरह काटूंगा, मैंने आप लोग को बताया था कि कभी भी चीज जो है वो जाहिर नहीं करनी है, आप लोगों को मास्किंग करनी है। तो मास्किंग के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर इसका कुछ हिस्सा मास्क करता हूँ। मास्क करने के लिए परफेक्ट, अगर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट जाना चाहते हो, तो एक शेप बना लो, ठीक है, लंबी सी शेप बना लो इस तरह, और उसके बाद फिर जाके कंट्रोल टी करके इसको यूं ले जाओ 45 डिग्री पे। अगर मैं इसको देख लूँ तो ये भी देखो बिल्कुल 45 डिग्री पे है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पर इसको यूं ले आओ, यूं लाने के बाद देखो हमने किस लिए ये शेप लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेक्शन लेने के लिए लिया। सिलेक्शन में ले ली, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, अच्छा मुझे इतना लेना है, इतना मुझे कट करना है, बिल्कुल सही, इतना कट करना है। फिर यहाँ से इसको नेगेटिव मास्क कर लो, क्योंकि वो जगह हमें नहीं चाहिए। अगर हम नेगेटिव मास्क ना करते हैं, तो देखो अगर हम नेगेटिव मास्क ना करते, विदाउट आल्ट करते, तो हमें ये जगह आ गई हमारे पास, हालांकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसकी अलावा जगह चाहिए, तो हम नेगेटिव मास्क करेंगे आल्ट के साथ, ठीक है। अब आल्ट के साथ ये शेप जो है हमारी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि
ये वाला हिस्सा हम बनाएंगे। अब इसके लिए आपके पास पेन टूल है, और भी टूल आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन पेन टूल सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप लोग ये भी कर सकते हो कि इसका जो बाकी मानता हिस्सा है, चलो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। इसको क्या करते हैं, कंट्रोल आई प्रेस करते हैं। अभी कंट्रोल आई से क्या होता है, इन्वर्ट होता है। अब इन्वर्स और इन्वर्ट में आज की क्लास थोड़ी सी शायद थोड़ी सी एडवांस हो जाए, लेकिन इससे आप लोग थोड़ी मोटिवेट भी हो जाओ कि चीजें किस तरीके से चल रही होती है। ठीक है, अब कंट्रोल आई इन्वर्ट होता है। एक इन्वर्स है कि आपकी सिलेक्शन को ओवरलेट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन किस चीज की हुई है, सिलेक्शन इसकी हुई है, आप चाहते हो कि इसके अलावा के एरिया पे चले जाए सिलेक्शन, तो सिलेक्शन वापस चली जाती है। उन लोगों को समझ आएगी जिनमें सिलेक्शन पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल आई करता हूँ तो कंट्रोल आई से इन्वर्ट होता है। अब देखो इन्वर्ट को अगर आपको ढूंढना है तो इन्वर्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको कहीं मिल जाएगा इन्वर्ट। चलो देखते हैं, इन्वर्ट यहाँ पे लेयर के अंदर है। ठीक है, ये लेयर के अंदर इन्वर्ट मौजूद यहीं पे कहीं होगा। आप लोग ढूंढ भी सकते हो इन्वर्ट को, तो मिल जाएगा। अभी ऐसा करते हैं कि मजीद तकलीफ का शिकार नहीं करते क्लास को, इन्वर्ट यहीं कहीं होगा, क्योंकि लेयर के साथ इसका ताल्लुक है। लेयर स्टाइल है, ये नेम है, न्यू फिल लेयर, लेयर मास्क है। तो कहीं तो होना चाहिए इन्वर्ट। ठीक है, कहीं होना चाहिए, जरूर भी जरूर इसी एरिया में होगा कहीं पे, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा और सामने आ भी नहीं रहा। तो इन्वर्ट यहीं कहीं होगा। ठीक है, इसी में आप लोग देख लो, तो आप में से किसी न किसी को जरूर नजर आ जाएगा कि इन्वर्ट कहाँ पर है। या इधर भी देख लेते हैं, इधर नहीं होगा, इस हाँ इसमें भी शायद हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन के साथ कुछ इसका ताल्लुक है। इन्वर्स है, लेकिन इन्वर्ट किधर है। ठीक है, मैं कंट्रोल एफ करके इसको देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, इसके लिए वो होना जरूरी है। ठीक है, बहरहाल व्यू, व्यू में इन्वर्ट नहीं हो सकता, वीडियो में फिल्टर में भी नहीं होगा, सेलेक्ट में नहीं, बस इसमें होगा। ठीक है, ये जो लेयर है ना, लेयर पे ना में ही कहीं मौजूद है, लेकिन ये कि इसको हम देखते नहीं है। कहीं ना कहीं जरूर पड़ा होगा। है, 12 महीने काफी अर्सा हुआ। अभी मुझे शॉर्टकट की याद है कि कंट्रोल आई प्रेस कर लो, तो उससे क्या होगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट से क्या हो गया कि जो इसका ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल टी करके इसको दो तीन तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल हॉरिजॉन्टल कर लूंगा और उसके बाद इसको वर्टिकल कर लूंगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या हो गया, ये इस बेस में मेरे पास आ गया। ठीक है, हमें चाहिए भी इस तरह था। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो काफी एक किस्म की होगी, कि इसमें कलर तब्दील कर लेता हूँ। इसे कलर तब्दील करके मैं रखता हूँ इसको रेड, ताकि आपको नजर आ जाए। एक तो हम इसका स्ट्रोक भी, इसका भी खत्म कर लेते हैं और इसका भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट चीज हमारे पास आ जाए। अब ये देख लो, आप बहुत भी करीब चले जाओ तो आप यहाँ पे भी अगर इसको फिट करते हो, तो ये ऊपर भी फिट हो गया बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये चीज है, अब देखो मैंने ट्राई कभी नहीं की थी इन चीजों को, लेकिन क्या कि मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर आपको भी ये चीज मालूम होगी, तो कभी भी आप लाइफ में कभी भी डिजाइनिंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम किस तरीके से इस चीज को ले जा सकते हैं। और ये सारा का सारा जो काम है, बल्कि जितने भी दुनिया के अंदर काम है, वो सारे सारे तजर्बे की बुनियाद पे होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हमने ये वाली शक्ल देनी है। तो ये शक्ल देने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं शेप में जाता हूँ, क्योंकि इसकी जो ऑप्शन बार है उसमें इसके ऑप्शन आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पे इसको ब्लैक एंड व्हाइट में करूंगा। ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन रुके जरा। अब क्या है कि 45 डिग्री पे है, तो मुझे 45 डिग्री मालूम है कि 45 डिग्री यहाँ पर इस तरह फिट आती है मेरी, या आप खुद भी लिख सकते हो। चलो आप इसको यूं कर लो, 45 डिग्री पे कर लो, 45 कर लो, तो आपके लिए चीज आसान होगी। 45 डिग्री पे होने की वजह से क्या हो गया कि अगर इसको मैं थोड़ा सा यूं करता हूँ कलर को, और बाद में ब्लैक कलर एक ऐड करता हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके दोबारा से एक व्हाइट कलर ऐड करता हूँ, फिर मैं ब्लैक कलर ऐड करता हूँ। ठीक है, ये क्यों ऐड कर रहा हूँ, अब आपको समझ आ जाएगी। अब मैं इसका स्केल जो है वो कम करता हूँ, स्केल मैंने कम कर लिया, और इस पर मैं डबल क्लिक करके, ठीक है, डबल क्लिक करके इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह मूव करता हूँ, तो जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे कलर इधर मौजूद है। मैं स्केल मजीद कम करता हूँ। ठीक है, सारे सारे कलर इधर मौजूद है, वो आ रहे हैं एक करके। अब देखो ये चीज मैं बनाना चाहता था, अब मैं इसकी स्केल मजीद कम करता हूँ, मजीद कम हो गया, इतना कम नहीं करना, थोड़ा मजीद कम करना। ठीक है, अब करना क्या है कि स्टार्ट में हमने व्हाइट व्हाइट रखने हैं। ठीक है, व्हाइट व्हाइट रखने हैं, और ये जो ब्लैक है, इस ब्लैक को इतना ब्लैक नहीं रखना, इसको यू ब्लैक रखना है। ठीक है, यानी इस साइज में ब्लैक रखना है, और बीच में हमने इसको व्हाइट रखना था। तो इसको खत्म करते हैं, चलो ये इतना ही काफी है, व्हाइट आ गया।
फिर यहाँ पर भी हम इसका ब्लैक जो है वो ये वाला ब्लैक रखते हैं। अब ये सेम टू सेम इफेक्ट हमने लाना है, उसके लिए ब्लैक को मैं मजीद थोड़ा कम करूंगा, इसको मैं थोड़ा लाइट की तरफ ले जाता हूँ, ये हो गया। और उसके बाद फिर मैं इसको भी थोड़ा करीब कर, बल्कि करीब नहीं, दूर वो रखना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है दरम्यान में है, तो आप लाइन को दरम्यान में भी ला सकते हो, ठीक है, लाइन को दरम्यान में ले आओ, यहाँ पर ले आओ। लेकिन यहाँ पर भी एक लाइन मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम इस तरफ ले आएंगे, इसको आखिर में ले आएंगे, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर आ गई। और उसके बाद ये जो है ना, ये हम इसको यहाँ पर भी ले आते हैं और इसकी कॉपी इस तरफ भी ले जाते हैं। अब देखो ये क्या है, ये शेडो क्रिएट कर रहे हैं एक किस्म की। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा लाइट करेंगे, जैसे मैंने बता दिया, लाइट कर लो इसको, तो ये भी हो गया, और इसको भी थोड़ा सा लाइट कर लो, ठीक है। तो वो जो आपका एक इल्यूजन टाइप है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है कि अपनी नजरें थोड़ी सी इधर उधर कर ले, ठीक है, थोड़ी सी इधर उधर कर ले और दोबारा देखें तो ये चीज आ गई होगी। अब इसको भी हम क्या करते हैं कि सेम कलर दे देते हैं, और सेम कलर देने के साथ साथ हमने ये वाला इफेक्ट यहाँ पे भी लगाना है। सर्च करो, अब मेरे जहन में एक आइडिया आया कि यहाँ पे क्या है, ये लाइट कलर है, फिर डार्क है, फिर मजीद इस तरह डार्क होता जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा मैं यहाँ पर आऊंगा। चलो आपकी आसानी के लिए मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि अब एक कलर मैं कौन सा लूंगा जो ब्लैक का है, बल्कि सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूँ, 45 डिग्री पे इसको भी ले जाता हूँ, ठीक है, 45 डिग्री पे इसको भी मैं ले गया। अब इसके बाद क्या करना है, पहले पहले हमने ये वाला कलर चूज करना है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद दूसरा कलर हमने यहाँ पे ऐड करना है, वो कौन सा चूज करना है, वो हमने ये वाला चूज करना है, ठीक है। और उसको कहाँ पे ले जाना है, उसको भी हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद तीसरा कलर हमने ये वाला चूज करना है। ओके, ओके हो गया। अब इसका भी हमने स्केल कम करना है, स्केल कम करेंगे, कितना कम करना है वो आप लोग खुद देख लेना। लेकिन अब देखो इस लाइन को मैं यहाँ पर ले आऊंगा, मैंने इसको इस तरह यहाँ पे फिट करना है कि यहाँ पर आ जाए। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं डबल क्लिक करके इसको यहाँ पर ले आती हूँ, ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पर भी इस तरह ला सकते हो। ठीक है, अब इसका हम स्केल जो है वो बढ़ाएंगे, स्केल बढ़ाएंगे ताकि ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट हमें मिल सके इसका। अब देखो ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा लाइट है, तो हम इसको थोड़ा सा लाइट की तरफ ले जाते हैं, इसका एरिया थोड़ा सा ज़ूम कर लेते हैं, बल्कि यहीं पे खुद हम इसको सिचुएशन भी थोड़ी सी कम करते हैं और ब्राइटनेस भी थोड़ी इसकी, बल्कि सही है ब्राइट है, सिचुएशन हमें सिर्फ थोड़ी सी मजीद कम करनी है, ठीक है। ओके हो गया। और ये जो इफेक्ट है यहाँ पे कुछ ना कुछ ये हासिल हो रहा है, लेकिन क्या अगर हासिल नहीं हो रहा तो इसकी कॉपी ले लो, ठीक है, देखो अब ये आसानी से इस तरह फैल रहा है, तो इसकी कॉपी ले लो, कॉपी लेकर आप यहाँ पे इसको रख दो, ठीक हो गया। तो ये जो हमने अचीव करना था ये वाला डिजाइन, तो वो हम अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हमने सिचुएशन थोड़ा सा मजीद इसकी बढ़ानी है थोड़ी सी, ठीक है। तो जितना आप परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हो, परफेक्शन की तरफ आप जा सकते हो, और इसका एरिया मजीद भी आप अगर आप बढ़ाना चाहते हो, मजीद इसका एरिया बढ़ा सकते हो, इस तरह मजीद बढ़ा दो इसका एरिया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आ गई है कि यहाँ पे मैंने स्टिकर लिखा हुआ है, तो हाँ टाइप के अंदर ये चीज आती है कि स्टिकरिंग में यहाँ पे किस तरह लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों ने टेक्स्ट में आना है, टेक्स्ट में आप जैसे आओगे तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट का वो तरीके तब्दील हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसे कहते हैं टाइप एंड पाथ। अब टाइप एंड पाथ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखाई आ गई, लिखाई यहाँ पे हम स्टिकर लिखते हैं, स्टिकर, ठीक है। तो स्टिकर जब मैंने लिख लिया और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट भी देता हूँ, तो बोल्ड के लिए मैं जाता हूँ द ब्लैक में, द ब्लैक फॉन्ट में यूज करता हूँ, द ब्लैक, द बोल्ड फॉन्ट, ठीक है, द ब्लैक नहीं द बोल्ड फॉन्ट, ठीक है। अब ये फॉन्ट को मैं कलर भी व्हाइट कर लूंगा, व्हाइट मैंने कर लिया, ओके। अब इसको मैंने अंदर की तरफ खींचना है, तो चलो इसको मैं एक दफा डन करता हूँ ताकि और मैंने इसको चलो छोटा करना है, छोटा कर लेता हूँ इसको साइज में। अब आपको फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अंदाजा लगा लिया आपने, ठीक है, साइज में छोटा हो गया। अब इसको मैं डन करता हूँ, डन करने के बाद मैं जाता हूँ इसमें पाथ सिलेक्शन टूल में, पाथ सिलेक्शन टूल से जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसको मैं अंदर की तरफ ले आऊंगा। अब अंदर मैंने कितना इसको ले जाना है, क्या करना है, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आप यहाँ पे इस तरह लाओगे ना, इस तरह लाओगे, देखो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये उल्टा आ रहा है। मैंने क्या करना है, मुझे यही चाहिए लेकिन अंदर की तरफ चाहिए, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ठीक है, कंट्रोल जेड एक दफा। अब मैं दोबारा से डायरेक्ट शेड्यूल बनाता हूँ, लेकिन क्या करूंगा अभी यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, स्केल डाउन करूंगा, ठीक है, ये अंदर की तरफ अभी आ रही है लिखाई, लेकिन इसमें मैं स्पेसिंग थोड़ी सी जरा कर लूंगा ताकि वो लिखाई यहाँ पर आ जाए। अब बहरहाल ये चीजें माजरत के साथ आप लोगों के तजर्बे की बुनियाद पे सारी की सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट पढ़ाई है, लेकिन ये कि ट्यूटोरियल देखते रहे तो ट्यूटोरियल से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि ये चीजें किस तरह बन रही होती हैं। अब ये चीज कहीं और निकल गई, अब क्या हो रहा है, ये
शायद बाहर अंदर की तरफ कुछ हो गए। तो हम इस तरीके से इसको बना रहे होते हैं। अभी टाइम इसमें मुझे लग जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ तरीके जो है इसके उल्टे सीधे किए हुए हैं, तो ये बाहर निकल रहा है। वन इसको मैंने सेट करना है, हम इसको इस तरह भी सेट कर, कंट्रोल टी कर लो, और कंट्रोल टी से इसको इस तरह मूव कर लो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर हो गया, या अब बराबर हो गया, तो स्टिकर हमने इस तरह लिख लिया है। तो खैर जरूरी नहीं है कि आपने पहले ही दिन डिजाइनर बनना है, जरूरी नहीं है कि आपने फौरन फौरन उस लेवल तक पहुंचना है जहां पर मैं हूँ या कोई दूसरा जो डिजाइनर है वो उस लेवल पे है। तो खैर ये देखो, सारी की सारी चीजें यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पे आप लोग जैसे कि एक और चीज मुझे याद आई और मैंने पहले भी इस्तेमाल की है, कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जैसे स्टिकर कभी कभार हम लगाते हैं, तो स्टिकर में क्या होता है, स्टिकर में से बबल नुमा आ जाते हैं। अगर आप बबल नुमा यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आए और यहाँ पे निकले बबल टेक्सचर। बबल टेक्सचर भी है, टेक्सचर, या आप लोग ये भी कर सकते हो। बबल टेक्सचर ये वाले नहीं, पेपर बबल टेक्सचर आप लिख लो, ठीक है। ओए होए, स्पेलिंग गलत है, पेपर बबल टेक्सचर यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कर लो, पोस्टर पोस्टर टेक्सचर लिख लो, ठीक है। तो आपको पता होगा, देखो आप लोगों ने अपनी माइंड मैपिंग अपनी करनी है, ठीक है। ये जो चीजें होती हैं, जो बबल बन जाते हैं, ये किस चीज में बनते हैं, तो ये चीज इसमें बन जाते हैं, ठीक है। मैं चलो इमेज में जाता हूँ। इमेज में जाके जो भी आपको डिजाइन पसंद आता है, उस डिजाइन को आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट को ये पसंद आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला जो एरिया है, ये एरिया इसको पसंद आ गया कि मैं इस एरिया को यूज कर सकता हूँ। अब मैं इसको लोड होने देता हूँ, फिर उसके बाद कॉपी करूंगा। आप लोगों ने अगेन इसको सेव करना है अपने पास। साइज भी इसकी अच्छी खासी साइज है। चलो ये कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यही इसी इसी लेयर के ऊपर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ऊपर। इसके ऊपर आ गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको इसके ऊपर क्लिप मास्क करना है। तो क्लिप मास्क करने के बाद अच्छा ये कलर इसका तब्दील हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं। मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसका जो व्हाइट है व्हाइट मैंने खत्म कर दिया, और यहाँ पे ये चीज आ गई है। अब इसको अगर आपने ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करनी, थोड़ी सी डाउन कर लो, ठीक है, ताकि जो एग्जैक्ट इफेक्ट है वो एग्जैक्ट इफेक्ट आपके यहाँ पर आ जाए। फिर बाकी ये लिखा तो कोई इतनी मुश्किल है नहीं, ये लिखा यहाँ पे कर लो। सेम टू सेम चीज आपने यहाँ पे भी लगानी है। अच्छा, अब देखो, अगर ये सारे के सारे डिजाइन हम क्या करते हैं, सारे के सारे डिजाइन हम यहाँ से उठा के यहाँ यहाँ तक, ये तो खैर शामिल नहीं है इसको, बल्कि इसके नीचे हम एक और बैकग्राउंड सेम टू सेम लगा लेते हैं, जो ये वाला कलर है, ठीक है। मैंने आर के साथ यहाँ से कलर पिक कर लिया, और ये यहाँ पर आ गया, ठीक। अब देख लो से, अच्छा ये यहाँ पे बाहर नजर आ रहा है, तो इसको भी हमने खत्म करना है। खत्म करने के लिए अगेन वही है कि हमने मास्क करना है, और इसको मास्क करते हैं। मास्क करने के बाद फिर यहाँ से इसको हम यूं छुपाते हैं, ठीक है, बल्कि हार्ड ब्रश के साथ। वो यहाँ पे भी चुप गया थोड़ा सा, बल्कि वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट यहाँ पे एक बना रहा था, ठीक है। तो इसके बाद और भी कुछ कर लो, यहाँ पे शेडो दे दो, इसके नीचे ड्रॉप शेडो दे दो, ताकि ये मजीद उभर के आए, वगैरह वगैरह। जो भी आप लोगों ने मजीद क्रिएटिविटी करनी है, देखो ग्राफिक डिजाइनिंग, अब मुझे बता दें, ग्रेडिंग मैंने आपको पढ़ा दिया था, यही वही काम मैंने किया हुआ है जो ग्रेडिंग के अंदर मैंने आपको बताया था। ग्रेडिंग का इस्तेमाल आपको आ गया। अब आप लोगों ने ट्यूटोरियल देखने हैं, जो भी मसला आपको आए, जो भी चीज आपको नजर आए, ये कैसे बना हुआ है, सारी की सारी चीजें आपकी फोटोशॉप के अंदर बनी हुई होती हैं। जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी या फोटोशॉप में बनी हुई या इलस्ट्रेटर में बनी हुई है। तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है, और मैं इंशाल्लाह आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार तरीके बताऊंगा। अब यही काम मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ। ये जो मैंने शेडो वाला इफेक्ट यहाँ पे ये यूं क्रिएट किया हुआ है ग्रेडिंग के जरिए से, वो किसी और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में ये जो तरीका है ये सबसे परफेक्ट है, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में मैंने ये डिजाइनिंग इसी की हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर, और मुझे दुआ में याद रखें, और अपना सपोर्ट दिखाएं। कुछ आप लोग अपने अंदर एक तड़प मुझे दिखाएं, तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहो। मैं, मेरा वादा है आप लोगों के साथ के जो भी सीखना चाहता है, बस कुछ मुझे शो करा दे कि हाँ वाकई मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, तो याद रखो आपको मैं उस लेवल पे ले जा सकता हूँ, उस लेवल पे ले जाऊंगा कि जहां पर आप जॉब रेडी डिजाइनर होंगे, जॉब रेडी डिजाइनर, ठीक है। तो मुझे खुश दुआ में याद रखें, मेरी सेहत के लिए और मेरी इस्तिकामत के लिए, और जो भी दुआएं आपके जहन में मेरे लिए आती हैं, तो वो दुआएं मुझे देते रहें। मुझे दुआओं से कोई इतराज नहीं है। आपका उस्ताद, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, मोहम्मद आबिद हमीद। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।